नमस्कार मित्रों, आज बहुत दो अच्छे सम लेने वाला हूँ, एकदम इजी और एकदम आईएमपी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 12th साइंस का कंसेप्ट आ गया। स्टैंडर्ड 10 एक्सरसाइज 9.1। दो अच्छे सम लेने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। एक 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ए बॉय है। ओके, चलो। ओके, ए बॉय 1.5 meter tall boy standing in some distance from a 30 meter tall building. ओके, यहाँ एक बिल्डिंग है, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है भाई। बिल्डिंग है 30 मीटर। बिल्डिंग बहुत बड़ी है भैया, बिल्डिंग इतनी बड़ी है भैया, तो हो जाएगा। बिल्डिंग कितना है? 30 मीटर। ये कितना है छोटा? 1.5 मीटर। समझ गए? तो ये कितना होगा? 30 माइनस 1.5 यानी कि 28.5 मीटर। रेडी? द एंगल ऑफ एलिवेशन इज आइज ऑफ बिल्डिंग 30 to 60 डिग्री, 30 to 60 डिग्री, यानी कि पहला बंदा यहाँ आता है, थोड़ा इधर करता है, ये बंदा इधर आता है, पहले 30 डिग्री से धीरे धीरे आगे जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, यहाँ डिग्री 60 आ जाता है। एकदम इजी है। बिल्डिंग 30 मीटर, ये बंदा 1.5, तो मैंने कहा अजब संख्या 28.5, पर 30 डिग्री थोड़ा क्रॉस होता है, यहाँ होता है, आगे बढ़ गया 60 हो गया। रेडी? नाम दे दो यार, कुछ नहीं है। A B C D। रेडी? To toward the building, find the distance he walked toward the building. Find he towards the 30 to 60। 32 पूरा मेरे को डिस्टेंस ही चाहिए कि भाई the building increased 30 to 60 degree, he walked toward the building, find the distance he walked toward the building। toward the building। रेडी? फिर से कहते हैं 1.5 मीटर tall boy standing some distance for 30 meter building, the angle of elevation is size top the building। ओके, तो बात कर लेते हैं हम। यानी कि सिंपल सी बात है, ये 30 से 60 डिग्री चलता है, यानी कि ही इंक्रीजेस, बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 to 60 डिग्री, इज वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना वॉकिंग करता है? तो ये वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए मेरा, ये वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए, ये हमारा y है, ये वॉकिंग डिस्टेंस चाहिए। तो ax, तो ये भी x, तो ये भी y, ये y ही होगा ना। चलो आगे तो बढ़ते हैं, जो भी हो। सबसे पहले देख लेना। सबसे पहले केस 1 कितना है? AY BC A 60 28.5
देखो मेरे को वाई चाहिए, इसके सामने है उसको परपेंडिकुलर कहता हूँ, बाजू में उसको बेस कहता हूँ। कहता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बाय बेस, उसको 10 कहता हूँ। 1060 आता है, 1060 होता है √3, परपेंडिकुलर है 28.5, बेस है वाई। इसमें है मीटर में, मेरे को तो x चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, x चाहिए। फिर से बड़ा है भैया, x + y, इसके सामने है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बाजू में कहता है बेस, x चाहिए। इन ट्राइंगल ABD, देखो कुछ नहीं है, चलिए इसको कर लो। परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10 थीटा 1030, परपेंडिकुलर 20.85 x + 5, 30 है 1/√3, इसको इधर, इसको इधर, x + y या √3, इसको इधर, इसको इधर, y इज इक्वल टू लिखना है फ्रॉम 1 देखो अभी मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ वो ध्यान रखना। आंसर 100% आने वाला है, टेंशन मत लो। 100% आंसर आपका आएगा, उसका टेंशन मत लो। रेडी, इसको खस कर दो। इसके साथ मल्टीप्लाई करो 28.5 √3 का स्क्वायर, इंटू 3। देखो यहाँ √3 है तो उसका सर्ड से लेना होगा, √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स। इसमें कॉमन क्या आएगा, 28.5 3 - 1, यहाँ √3 बचा, √3 3, 2, कितना आएगा, 2857 आ जाएगा। 19 3s are most important sum, meter distance boy walk towards building। रेडी, सब में कुछ नहीं है भाई, इजी है, इजी है, बहुत इजी है। ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, बराबर, बिल्डिंग 30 मीटर है, तो ये 1.5 तो 28.5 हुआ। फिर बोला है इंक्रीज 30 डिग्री, सपोज बॉय यहाँ है, यहाँ से 60 हो गया, तो फाइंड यहाँ से जितना वॉकिंग किया है x वो फाइंड करना है। इसको y बोला मैंने, फिगर ड्रॉ कर ली, इसको a b c उतना पढ़ मैंने यहाँ ले ली, ये y 28.5, सामने परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, उसको कहते हैं 1060 √3 नीचे आया। इसी तरह और एक ट्राइंगल ले लिया
28.5 ए बी डी एक्स प्लस वाई, परपेंडिकुलर नीचे बेस ये इधर 10 30 1/3 इधर, y फ्रॉम 1 28.5 खस करो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो नीचे 3 आ जाएगा। ओके समझ में नहीं आया तो ऐसा इसके साथ इसका, 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 तो इधर इधर वो इधर 3 आएगा 28.3 कॉमन निकालो 28, इसका सर्च भी करना पड़ा √3 है ना यार, रैशनलाइजिंग सब में करते हैं यार। 3 - 1 2 57 19 3 3 3 coins on 90 √3 meter distance boy walk toward the building. This is the most IMP sum. IMP है IMP from a point on ground, point on ground, चलो angle of elevation bottom and top of the transmission tower, top of the highly bending are 45 degree and 60 degree। देखो भाई फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, ये बॉटम पार्ट है, ये टॉप पार्ट है, फिक्स एट टॉप ऑफ द 20 मीटर, टॉप ऑफ द 20 मीटर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज अ 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। फिर से समझ लेते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम यानी कि बॉटम की बात करेंगे, ये बॉटम जो 45 डिग्री, ग्राउंड 60 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ द 20 मीटर यानी 20 मीटर, फिर से कह देता हूँ फॉर ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड ए टावर टॉप ग्राउंड बॉटम ग्राउंड बॉटम एंड टॉप ट्रांसमिशन टावर इज 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 20 मीटर हाई इज एंगल 45 इज एंगल 60। ये छोटा है ना इधर आएगा, ये बड़ा है इधर आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। केस 1 45 बी सी डी, ये तो पता, इसको एक्स कह दो और इतना पार्ट बचा है ना उसको कह दो वाई, फिर A20 एक्स। इसके सामने उसको परपेंडिकुलर बाजू में इसको कहता है बेस इन ट्रायंगल BCD, परपेंडिकुलर बाय बेस 10 45 A20 इसको कहता है x, 10 45 1 फिर ये 60 ये C D x इज इक्वल 20 और ये देखो पूरा 20 प्लस वाई 20 प्लस वाई। ये टावर ये परपेंडिकुलर है बेस इन ट्रायंगल ACD, perpendicular by base 10 60 a perpendicular 20 plus y
बेस 20, ये √3, मल्टीप्लाई करो, √3 की वैल्यू 1.73 याद रखने की है। ये 20 को क्रॉस करो, 1.73 मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 14, 3 मेरे को समझ में आ गया, यानी कि 34.60 14.60 मीटर, 14.60 मीटर। Find the height of the tower. Find the height of the tower. Yes, sir, find out the height of the tower. Point on the ground, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते, एलिवेशन बॉटम, ओके, मैंने एक गलती ये की है कि ये हमारी बिल्डिंग है, मैंने क्वेश्चन अब समझ में आया। बिल्डिंग पे क्या बोला है देखो, सॉरी, हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है हमारी, क्या है हमारी बिल्डिंग है, और ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है, बिल्डिंग पे ऊपर टावर है। रेडी, ये भूल हो गया था, यानी कि वाई हाइट ऑफ टावर, देखते हैं आंसर आता है। फिर से कहता हूँ, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ए ग्राउंड, एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप, ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग at 45 degree, tower is a 60 degree, a 20 meter, 1045, base perpendicular by base, 20 by x, 20 meter, a पूरा 20 plus y, perpendicular by base, 20 plus y upon 20, a √3, multiply, इसका मल्टीप्लाई करो 34.60 माइनस करो 14.60 मीटर। रेडी, डाउट हो तो बोलना, एकदम इजी सम है, आपको डाउट लगे तो बोल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।